पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग ने और इसकी टीम ने मिलकर के विंड क्लाउड सेक्ट के कुछ बंदों को हरा दिया था। अब ये लोग सुरुओ को साथ में लेकर के वांगजियांग सिटी की तरफ मूव कर जाते हैं। ये उन कुछ सिटियों में से एक है जिसके बाद मतलब या जिसके थ्रू आप सेंट्रल रीजन में प्रवेश कर सकते हो। अब आगे और बड़ी बात ये थी कि ये जो वांगजियांग सिटी है यहाँ पे पावरफुल लोग हैं, तो यहाँ पे रूल्स वगैरह थे कुछ, नहीं तो जैसे जियान ने लिंगडोंग वगैरह जब शुरुआत में एंशिएंट बैटलफील्ड आए थे तो जो शुरुआत की सिटीज रहती थी वहाँ पर पावरफुल बंदा उस पर्टिकुलर जगह को कब्जा कर लेता था, पर वांगजियांग सिटी में ऐसा कुछ नहीं था। आधे दिन और ट्रैवलिंग करने के बाद लिंगडोंग वगैरह को एक माउंटेन दिखने लगता है और उसके पीछे में फैला हुआ ये बड़ा शहर वांगजियांग सिटी भी दिखने लगा था। अब यहाँ पर पहुंचते ही लिंगडोंग को काफी पावरफुल लोगों की ऑरा फील होती है। सुकुई तुरंत ही से बताता है कि वांगजियांग सिटी के पास पहुंचने के बाद हम उड़ नहीं सकते हैं, ऐसा मना है, यहाँ का ऐसा रूल है। अब लिंगडोंग भी जमीन पर उतर जाता है और ये लोग अब ट्रैवल करके आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे तभी सुकुई को कुछ ख्याल आता है और कहता है क्योंकि आप लोग पावरफुल हो तो आप लोग निर्वाणा रैंकिंग में भी एंटर कर सकते हो, तो उसके लिए आपको पहले निर्वाणा सील चाहिए होगा। ये सुनते लिंगडोंग भी समझ नहीं पाता है ये निर्वाणा सील क्या चीज है। अब इसे सुकुई बताता है, स्माइल करता है पहले और कहता है कि अगर आपको फाइनल 100 एम्पायर के बैटल में प्रवेश करना है तो आपके पास निर्वाणा सील होना चाहिए, नहीं तो आप अंदर एंटर नहीं कर पाओगे इस बैटल में। और नॉर्मली अगर किसी बंदे का स्टैंड 2 स्टार निर्वाणा लेवल पर है तो वो एक निर्वाणा सील खरीद सकता है। और निर्वाणा सील को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हेवन टॉप लेवल का होता है, फिर बीच में अर्थ आता है और उससे नीचे मैन। सुकुई दिखाता है इसके हाथ में जो निर्वाणा सील था वो मैन लेवल का था। इस निर्वाणा सील पर एक पगोड़ा टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब लिंगडोंग इससे पूछता है कि निर्वाणा सील्स में जो 3 कैटेगरीज हैं तो इनका क्या काम है, तो इन्हें सुकुई बताता है अगर हेवन लेवल का आपके पास निर्वाणा सील है मतलब आप टॉप लेवल के बंदे हो, अर्थ लेवल का है तो आप ठीक ठाक या अच्छे ही बंदे हो, और मैन लेवल हमारे जैसे लोग जो थोड़े वीक होते हैं उनके पास होता है। और ये कहता है कि हेवन लेवल का सील्स तो सुपर सेक्ट वालों के पास ही होता है या सुप्रीम एम्पायर के जो लोग होते हैं। अब लिंगडोंग की भी चाहत निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में जाने की हो जाती है, क्योंकि निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में एंटर करने के बाद ही आप सुपर सेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अब ये पूछता है कि निर्वाणा सील का लेवल हमें कैसे मिलता है, कि तुम्हें जैसे मैन मिला मुझे कौन सा मिलेगा। ये सुनकर के सुकुई बताता है कि इस वांगजियांग सिटी में एक निर्वाणा मोन्यूमेंट है, वहाँ पर आपका टेस्ट होगा, मतलब वहाँ पर एक चट्टान सा है, उसे आप टच करोगे वो आपके पावर लेवल को जान लेगा और उसी हिसाब से आपको एक रैंकिंग मिलेगी। लिंगडोंग समझ जाता है और ये निर्वाणा मोन्यूमेंट खतरनाक चीज है, मतलब तुम्हारे अंदर जो भी स्ट्रेंथ है, हिडन पोटेंशियल्स, ये उसे भी आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे कि लिंगडोंग के बॉडी के अंदर डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है तो वो उसे भी जान लेगा। और इन निर्वाणा मोन्यूमेंट्स को सुपर सेक्ट ने लगाया है और इन निर्वाणा मोन्यूमेंट्स को एक सोल ट्रेजर वो भी हेवनली लेवल का माना जा सकता है। ये सुनकर के लिंगडोंग और भी ज्यादा सरप्राइज होता है। अब इसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद ये लोग निर्वाणा मोन्यूमेंट का जहाँ पर एरिया था उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। अब इस वांगजियांग सिटी में जाने के 10-12 रास्ते थे और हर एक रास्ते पर बहुत सारे लोग पहले से इकट्ठा थे। लिंगडोंग वगैरह भी एक लाइन में लगते हैं। आधा घंटा के बाद इन्हें सिटी में फाइनली प्रवेश मिल जाता है। सिटी में घुसने के बाद ये मोन्यूमेंट के एरिया जो कि शायद सुकुई को पता था ये उनको उधर लेके मूव कर जाता है। आधा घंटा चलने के बाद ये वांगजियांग सिटी के सेंटर में पहुंच चुके थे और सिटी के बीच में ही इन्हें एक 100 फीट टॉल एक प्लाजा दिखता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। सुकुई बताता है यही है वो निर्वाणा मोन्यूमेंट। इस प्लाजा पर गोल्डन लाइट बाहर निकल रही थी और बहुत सारे लोग इसे घेरे हुए थे। पहली बार लिंगडोंग ने भी एक हेवनली सोल ट्रेजर को देखा था। अब इस निर्वाणा मोन्यूमेंट पर ऊपर में कई सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे, मतलब जिन्होंने भी इस टेस्ट को पार किया होगा और जिनकी रैंकिंग यहाँ पर थी। ग्रैंडपा मार्टिन भी कहते हैं, इसलिए इस जगह को यानी वांगजियांग सिटी को एक सुपर सिटी कहा जाता है। यहाँ पर आने के बाद लिंगडोंग की नजर 3 ग्रुप्स पर जाती है। तीनों के ग्रुप से पावरफुल ऑरास के फ्लक्चुएशन ये फील कर सकता था और इन्हीं के ग्रुप में से एक बंदा था जिसने कि सिल्वर व्हाइट क्लॉथ्स पहने हुए थे। ये काफी हैंडसम था पर चेहरे से ये लालची लग रहा था और शायद इसका ऑरा जो था जो ग्रेट गान एम्पायर 2 जनरल्स थे उनसे बिल्कुल भी कम नहीं होगा। और दूसरा जो ग्रुप था उसके बीच में एक महिला खड़ी थी जो भी काफी सुंदर थी पर इसकी ऑरा आइस के समान लग रही थी। और इनके बगल में एक और ग्रुप था, मतलब टोटल 3 ग्रुप में से इनमें एक बंदा ब्लैक क्लॉथ्स पहन के खड़ा था। लिंगडोंग इन तीनों ग्रुपों को देखकर प्रभावित होता है। लेफ्ट साइड में जो इनके ग्रुप था वो था सिल्वरवुड एम्पायर, ऐसा सुकुई बताता है। ये भी एक हाई रैंक एम्पायर है और इनके ग्रुप का जो लीडर है जो इनको लेकर आया है उसका नाम है यिन सेन। इसको आप यानसेन से कंफ्यूज मत करना, ये यिन सेन है। और शायद ये बंदा जो यिन सेन है इसका स्ट्रेंथ 3 स्टार निर्वाणा लेवल के पीक पर है और ये काफी एरोगेंट माना जाता है। सुरुओ कहती है ये बंदा बहुत बहुत बुरा है। अब जब सुरुओ भी इसके बारे में ऐसा बात कहती है तो लिंगडोंग इसे देखने लगता है। सुकुई बताता है कि ये जो यिन सेन है
ये तो मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ था। सुरु इसमें थोड़ा शर्मा जाती है। उसके बाद सु कोई नाम बताता है। वो जो लड़की व्हाइट ड्रेस में जो काफी सुंदर है, उसका नाम है मु हान यू। और इसके पीछे भी एक सुपर एम्पायर खड़ा है। और वो जो मैन ड्रेस इन ब्लैक है, वो काफी मिस्टीरियस बंदा कहा जाता है। उसने तो बोला जाता है कि एक सिटी को अकेले ही खत्म कर दिया था। और ये भी 3 स्टार निर्वाणा के पीक पर है। और सुकुई कहता है कि शायद ये लोग भी निर्वाणा सेल के लिए आए हुए हैं। लिंगडोंग भी जानना चाहता था इन लोगों की रैंकिंग क्या है। और जैसा कि सुकुई ने इसे बताया था कि जिसका स्ट्रेंथ 2 स्टार निर्वाणा पर होगा, उसे एक ह्यूमन या मैन निर्वाणा सील मिलेगा। 3 स्टार निर्वाणा पर अर्थ लेवल का सील मिलने लगता है। और ये बताता है कि जब पहली बार आया था तो ये 2 स्टार निर्वाणा पर था, इसलिए इसके पास ह्यूमन निर्वाणा सील है। और शायद इस बार इसे अर्थ लेवल का सील मिल सकता है। लिंगडोंग देख रहा था कई लोग टेस्ट को दे रहे थे, और जो भी टेस्ट को दे रहा था, अगर वो पावरफुल बंदा था तो उसका नाम इस निर्वाणा मोन्यूमेंट पर छप जा रहा था रैंकिंग के साथ। इस रैंकिंग में लिंगडोंग को 2 नाम फैमिलियर दिखते हैं। वो थे फायर जनरल और माउंटेन जनरल के। ये दोनों जनरल्स अर्थ लेवल की रैंकिंग में थे। अब ये जब रैंकिंग को ऊपर देखते जाता है, इसे यिनसेन का भी रैंकिंग दिखता है। यिनसेन यिनमू एम्पायर का था। अब इस बार यिनसेन शायद दोबारा टेस्ट देने आया था। ये मोन्यूमेंट के सामने जाता है। अब वो जो लड़की थी मु हुआन यू, वो भी इसे घूर रही थी। ये तुरंत अपने हाथ को बढ़ाता है और इस मोन्यूमेंट को टच करता है। इसके बॉडी से युआन पावर निकलता है और इसकी रैंकिंग बढ़ने लगती है। अब इसकी रैंकिंग बढ़ते बढ़ते अर्थ कैटेगरी के 9th रैंक पर आके रुकती है और इसका नाम छप जाता है 9th रैंक यिनसेन। अब इसके बाद मु हान यू आगे बढ़ती है। यिनसेन इसे देखकर कहता है, क्या तुम मुझे सरपास कर पाओगी? ये कोई जवाब नहीं देती है। ये भी उस मोन्यूमेंट को टच करती है। इसकी रैंकिंग यिनसेन से भी ऊपर आती है 8वें नंबर पर अर्थ लेवल में। अब लिंगडोंग की नजर उस मिस्टीरियस मैन पर रहती है कि उसका रैंक कितना आएगा। मु हान यू भी इस बंदे को ही देख रही थी। यिनसेन शायद इस बंदे को जानता था और सोचता है क्या ये बंदा इसे स्ट्रांग होगा। अब ये बंदा भी निर्वाणा मोन्यूमेंट को टच करता है। उस पर एक लाइट चमकने लगती है और इसका रैंकिंग जो था काफी तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। 7th स्पॉट तक ये पहुंच जाता है। इसकी रैंकिंग अभी भी शायद रुक नहीं रही थी, आगे बढ़ ही रही थी। 5th रैंक पर जाकर के इसकी रैंकिंग रुकती है और वहां पर नाम लिख कर आता है चांगलिंग, अर्थ कैटेगरी 5th रैंक। ये देखकर के यिनसेन को थोड़ा सा निराशा होती है। मु हान यू की भी आंखें थोड़ी कोल्ड हो जाती हैं। लिंगडोंग भी देखता है इस बंदे का नाम, तो इसका नाम चांगलिंग है। ये काफी स्ट्रांग है क्योंकि अर्थ कैटेगरी में 5th रैंक बहुत बड़ी बात होती है। इससे ऊपर शायद 4 लोग बस थे। उसके बाद हेवन रैंक शुरू होता है। चांगलिंग अपने परफॉर्मेंस से काफी खुश था। अब जब इन लोगों का हो जाता है तो सुकुई कहता है कि हमें भी शायद अब ट्राई करना चाहिए। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है। सुकुई सबसे आगे बढ़ता है और निर्वाणा मोन्यूमेंट को टच करता है। अब क्योंकि इसका स्ट्रेंथ 3 स्टार निर्वाणा पर था, तो इसकी रैंकिंग भी काफी तेजी से भागना शुरू करती है। ये अर्थ कैटेगरी में पहुंच जाता है। हालांकि इसकी रैंकिंग ज्यादा ऊपर तो नहीं जाती है, पर अर्थ कैटेगरी में पहुंचने के कारण एक चैन की सांस लेता है। सुरु अपने बड़े भाई की तारीफ करती है कि आप पहले से स्ट्रांग हो गए हो। अभी सुरु अपने भाई की तारीफ ही कर रही थी, तभी यिनसेन इसकी मजे लेने लगता है कि मतलब तुम मेरी प्रिंसेस चार्मिंग बन सकती हो। सुरु थोड़ा गुस्सा होती है। यिनसेन इसकी तरफ बढ़ रहा था। इधर सुकुई ये बोलता है, यिनसेन थोड़ा सा बिहेव करना सुरु सीखो थोड़ा। अब यिनसेन जब आगे बढ़ता है तो ये सुरुओ से कहता है, मैंने सुना कि तुम्हें विंड क्लाउड एम्पायर वाले परेशान कर रहे थे, तुम यहाँ पर क्यों आ गई? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? वैसे भी मैं और तुम एक परफेक्ट मैच है ना? और ये स्माइल कर रहा था। यिनसेन कुछ एक कदम और आगे बढ़ाने वाला था, तभी इसके बीच में एक ब्लैक फिगर आके खड़ा हो जाता है। और ये बंदा यहाँ पर ही नहीं रुकता है, ये यिनसेन पर एक पावरफुल अटैक भी कर देता है। यिनसेन जो कि एक स्ट्रॉन्ग बंदा था, इस बंदे के अटैक को तो रोक लेता है, पर ये भी हैरान था। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना ज़ाओ यान था। अब इस सीन को देख करके यिनसेन के जो टीम के बंदे थे सिल्वर वुड एम्पायर वाले, वो भी हैरान हो जाते हैं और लिंगडोंग की टीम को घूरने लगते हैं। इधर लिंगडोंग भी यिनसेन को देख करके स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम ऐसे बोलने से थोड़ी होगा, क्या तुम सच में विंड क्लाउड एम्पायर को जो उनका इश्यू है इन लोगों के साथ उसे रिजॉल्व कर सकते हो? ये सुन करके यिनसेन का भी चेहरा बदल जाता है। ये भी जानता था कि विंड क्लाउड एम्पायर एक सुपर एम्पायर है और ये लोग उनसे भी टक्कर नहीं ले सकते। अब इधर यिनसेन सुरुओ की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम्हें कोई मिल गया प्रोटेक्ट करने के लिए? सुरुओ का चेहरा लाल हो गया था गुस्से से। इस सीन को देख करके ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं सुरुओ से, तुम बोलो तो मैं इसे फेंक दूं उठा के। अब इस सीन को मतलब इस बात को सुन के मु हान यू और चांगलिंग भी ग्रैंडपा मार्टिन की तरफ देखने लगते हैं। ये भी काफी सरप्राइज होते हैं कि ग्रैंडपा मार्टिन क्या ही बनता है, इसमें इतना दम। ग्रैंडपा मार्टिन इतने ज्यादा सुंदर थे कि कोई भी इनसे मोहित हो जाए, पर इनकी फियर्स और बात को सुन करके यिनसेन का भी चेहरा उतर जाता है। ये लोग कितना भी कोशिश कर रहे थे, पर ग्रैंडपा मार्टिन की ऑरा को ये पहचान भी नहीं पा रहे थे। यिनसेन हंसता है कि मुझे फेंकोगे? कुछ लोग हैं वांगजियांग सिटी में जो ये बात कह सकते हैं, पर तुम लोग उनमें से नहीं हो। ग्रैंडपा मार्टिन बोलते, ये बेवकूफ इंसान। ग्रैंडपा मार्टिन के प्रकार के बात को सुन करके बगल में खड़ा सुकुई भी थोड़ा सा डर जाता है, पर इसे मालूम था कि ग्रैंडपा मार्टिन ने कैसे उस यानमो की टीम को मारा था, विंड क्लाउड एम्पायर वाले लोगों को, कुछ एक मिनट में ही। तभी लिंगडोंग बीच में बोलता है कि पहले हम लोग भी निर्वाणा टेस्ट रैंकिंग में टेस्ट दे देते हैं, क्योंकि ये समझ गया था कि ग्रैंडपा मार्टिन अब इनको पीटने वाले हैं।
यिनसेन सोच लिया था जब ये लोग टेस्ट दे लेंगे तब ये इन्हें पीटेगा। अब लिंगडोंग सबसे पहले आगे बढ़ता है और ये इस मोनूमेंट को टच करता है। मोनूमेंट में से एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो कि मानो की पूरी बॉडी को स्कैन करने लगी हो। मतलब इसके युआन पावर, मेंटल पावर, इवन शायद डिवोरिंग पावर को भी, थोड़ा बहुत मिस्टीरियस स्टोन टालिस्मैन के पावर को भी, इवन एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन के पावर को भी। लिंगडोंग चौंक जाता है कि सच में ये निर्वाणा मोनूमेंट लायक है हेवनली सोल ट्रेजर कहलाने के। अब लिंगडोंग के पाम से एक गोल्डन रेज निकल रही थी और रैंकिंग बढ़ना शुरू होती है। रैंकिंग इतनी तेजी से बढ़ती है कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब इधर पहले यिनसेन जो कि 9th रैंक पर आया था, पर इसके बाद जो टेस्ट दिए थे मू हान्यू और चांगलिंग, ये लोग भी टॉप 10 में आ गए थे। तो यिनसेन की रैंकिंग 11वें नंबर पर गिर के आ जाती, पर लिंगडोंग की रैंकिंग भी काफी देरी से टॉप 10 में प्रवेश कर जाती है। तो यिनसेन की रैंकिंग गिर करके 12वें नंबर पर आ जाती है। ये देख करके यिनसेन का चेहरा ही उतर जाता है। इसे ये तो मालूम था कि चलो मू हान्यू और चांगलिंग ये तो पावरफुल बंदे हैं, पर ये बंदा जो कहीं से आया इसको पता भी नहीं और ये इससे भी ऊपर चला जा चुका है। यिनसेन को लगता है शायद ये निर्वाणा मोनूमेंट खराब हो चुका है, पर इस समय अभी भी ये गोल्डन लाइट ऊपर बढ़ रही थी और ये लाइट मू हान्यू की रैंकिंग जो कि 9th थी उसे भी पार कर जाती है। यानी कि मू हान्यू की रैंकिंग 10वें नंबर पर गिर जाती है और बढ़ते बढ़ते लिंगडोंग की रैंकिंग 7वें नंबर पर पहुंच जाती है। सभी लोग हैरान थे, सूरगो वगैरह तो और, कि ब्रदर लिंगडोंग काफी पावरफुल है। सुकुई एक गहरी चैन की सांस लेता है। इसे मालूम था कि लिंगडोंग वगैरह शायद टॉप 10 में तो पहुंच जाए, पर इतना ऊपर इसे भी नहीं लगा था। पर ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं अभी तुम लोग जल्दी ही एक्साइटेड हो रहे हो। इनको मालूम था लिंगडोंग और भी ऊपर जा सकता है और शायद चांगलिंग का जो 5th रैंक है उसे भी पार कर सकता है। लिंगडोंग की रैंकिंग बढ़ते बढ़ते 6वें रैंक पर पहुंच जाती है, पर ये अभी भी मूव कर रहा था। चांगलिंग को भी लिंगडोंग सरपास कर जाता है। तो चांगलिंग जो कि 5th रैंक पर था, इसकी रैंकिंग गिर के 6वें नंबर पर और लिंगडोंग की 5वें नंबर पर। पर लिंगडोंग की रैंकिंग यहाँ पर भी नहीं रुकती है, ये और ऊपर चढ़ने लगता है। ये लोग समझ जाते हैं कि लिंगडोंग इस बैटल का एक डार्क हॉर्स है। चांगलिंग भी इसमें थोड़ा क्यूरियस था। चांगलिंग के बगल में जो बंदा खड़ा था वो बोलता है ये बंदा जो है लिंगडोंग, ये मैंने सुना है कि 4 स्टार निर्वाणा के बंदे से भी फाइट कर चुका है। अब बहुत से लोग, क्योंकि ये जो गोल्डन लाइट थी काफी दूर तक फैल रही थी, तो इस सीन को देखने के लिए अट्रैक्ट हो गए थे। लिंगडोंग धीरे धीरे 4थे रैंक पर पहुंच जाता है, 3rd रैंक, 2nd रैंक तक ये पहुंच जाता है। अर्थ कैटेगरी में 2nd रैंक पर था। शुरुआत में जो टॉप 4 के बंदे ये काफी फेमस थे वांगजियांग सिटी में, पर लिंगडोंग इनमें से 3 को पार कर चुका था। लास्ट बचा हुआ था 1st रैंक वाला। पर लिंगडोंग जानता था अगर ये इस रैंकिंग को टॉप कर दिया तो बहुत सारे लोगों का ध्यान इस पर आ जाएगा, इसलिए ये अपनी रैंकिंग, अपने पावर को यहीं पर सप्रेस कर लेता है और निर्वाणा मोनूमेंट की रैंकिंग में ये अर्थ लेवल के 2nd पर फिनिश करता है। नहीं तो इसके पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि शायद हेवन रैंक में भी प्रवेश कर जाए। अब वहां पर नाम लिख के आता है लिंगडोंग अर्थ रैंक 2nd। बहुत से लोग इसका नाम पढ़ के ही समझ जाते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन भी चाहते थे। लिंगडोंग ने जानबूझकर अपने ऑरा को सप्रेस किया है। यिनसेन थोड़ा सा चिंतित भी हो जाता है कि अगर लिंगडोंग 5th या 6th रैंक पर फिनिश करता, ये उतना सोचता नहीं, पर 2nd रैंक बहुत बड़ी बात होती है। मू हान्यू तो इस लड़के को यानी कि लिंगडोंग को घूरने लगती है। ये अपनी होठ भी इस समय काट रही थी। बहुत कम लोगों की तरफ ये लड़की अट्रैक्ट होती थी, पर लिंगडोंग उनमें से एक था जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो चुकी थी। लिंगडोंग पीछे हटता है और ग्रैंडपा मार्टिन और ज़ाओयान से कहता है कि आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। अब ग्रैंडपा मार्टिन आलस के मोड में आगे बढ़ते हैं और इस निर्वाणा मोन्यूमेंट को बेमन के टच कर देते हैं। सभी लोग हैरान होते हैं, इनका पावर काफी तेजी से ऊपर चढ़ता है और जब ये 3rd रैंक पर पहुंचते हैं तो जानबूझ के अपने पावर को सप्रेस कर देते हैं। तो ये 2nd रैंक पर लिंगडोंग, 3rd रैंक पर ये फिनिश करते हैं। इनका नाम यहाँ पर लिन डायो दिखाता है, अर्थ कैटेगरी 3rd। उसके बाद आता है अपना मार्टिन, सॉरी ज़ाओयान, वो भी काफी तेजी से ऊपर चढ़ता है और 4th रैंक पर फिनिश करता है और इसका नाम लिख कर आता है लिन यान। सभी लोग हैरान थे कि टॉप 5 में इनके 3 बंदे। अब ये लोग सोचने लगते हैं ये है कौन लोग, ये कहाँ से आए हैं। मू हान्यू भी एक बार को सोचने लगती है, इसको मालूम था इस बार काफी खतरनाक बैटल होने वाला है। जब वो तीनों बंदे जिनकी रैंकिंग शायद पहले, 2nd, 3rd और 4th पर थी, अगर वो आए तो ऐसा हो सकता है। नॉर्मली यहाँ की जो रैंकिंग थी वो जो 4 ग्रेट सुपर एम्पायर्स थे वो डोमिनेट करते थे, पर इस बार ये चेंज हो चुका था। सुकुई तो इसको भी नहीं लगा था ये तीनों इस रैंक तक पहुंचाएंगे। ये अपने थूक को निगलने लगा था। अब इस मौके का फायदा उठा करके सूरवो भी यिनसेन को घूर रही थी, अब बोलो अब बोलो। और लिंगडोंग भी जानता था कि ग्रैंडपा मार्टिन ये तो शायद हेवनली रैंकिंग में भी टॉप कर सकते थे, पर इन्होंने लिंगडोंग की वजह से अपनी ऑरा को सप्रेस किया था। अब लिंगडोंग इस अर्थ लेवल की जो रैंकिंग थी उसके जो टॉप बंदा था उसको देखता है, तो वहां पर लिखा हुआ था लुओ टोंग 1st इन अर्थ कैटेगरी। और ये बंदा था सरप्राइजिंगली विंड क्लाउड एम्पायर का, जिनसे कि अभी थोड़े समय पहले ही लिंगडोंग वगैरह की फाइट हुई थी, जिनसे कि इन लोगों ने सूरवो को बचाया था। सुकुई बताता है कि ये जो लुओ टोंग है काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है और मैंने जितना सुना है वो 4th स्टार निर्वाणा टर्बुलेशन को अटैक कर रहा है। ये सुनकर के लिंगडोंग सोचता है अच्छा तो मतलब ये बंदा सही है, पावरफुल तो होगा ही। हेवन कैटेगरी में कौन लोग थे
इसे लिंगडोंग वगैरह भी देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये लोग सुपर एम्पायर्स के जो टॉप लोग हैं यानी हेड लोग हैं वो आते हैं इस रैंकिंग में, और जो हेवन रैंक में आ जाता है शायद वो निर्वाणा गोल्डन बोर्ड को अटैक कर सकता है। इसके बारे में शायद हमें आगे पता चले। अब लिंगडोंग देखता है यिनसेन की तरफ और कहता है क्या अब हम क्वालिफाइड हैं? यिनसेन का तो चेहरा ही उतर चुका था, और वैसे भी लिंगडोंग भी अब इन लोगों से फाइट करके फालतू के दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। तब इधर तुरंत ही चांगलिंग आता और अपना नाम बताता है। लिंगडोंग भी जानता था कि चांगलिंग 5th रैंक पर आया था, पर इन तीनों के टॉप रैंक करने से इसकी रैंकिंग शायद गिर करके 8वें नंबर पर पहुंच गई थी। चांगलिंग कहता है तुम लिन ब्रदर्स काफी टैलेंटेड हो, ऐसा पहली बार हुआ है। लिंगडोंग हंसता और कहता है हम बस लकी थे। चांगलिंग हंसता और कहता है कि निर्वाणा मोन्यूमेंट की रैंकिंग में कोई लक वक नहीं होता है, आप लोग स्ट्रांग हो तो हो। अब इसके बाद ये कहते हैं कि आप लोगों ने वांगजियांग ऑक्शन के बारे में सुना है, जो कि शायद 2 दिनों बाद होने वाला है। इसके बारे में फिर सुकुई लिंगडोंग को बताता है कि ये वांगजियांग ऑक्शन ये काफी भयंकर लेवल एक ऑक्शन है, इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और ट्रेजर्स भी कुछ एक शायद हेवनली लेवल के हो सकते हैं इसमें। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार इसमें एक ट्रेजर है जो कि हेवनली सोल ट्रेजर है। यहाँ पर मु हन्यू भी आ चुकी थी, ये भी इनसे बात करने को दिख रही थी और कहती है कि अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो उस हेवनली सोल ट्रेजर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लिंगडोंग इसे इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स बोलता है। इसको लिंगडोंग अब मन ही मन कहता है ये आइस प्रिंसेस है, मतलब काफी कोल्ड है, ये इसे थैंक बोलता है। लिंगडोंग को मालूम था क्योंकि ये लोग चार्ट में टॉप 4 में है, इसलिए मु हन्यू इनसे बात करने आई थी। लिंगडोंग देखता है ये लेडी सच में काफी ब्यूटीफुल थी, पर बहुत चतुर भी थी, ब्यूटी विथ ब्रेन। अब इस समय सुकुई से बताता है और खास करके चांगलिंग कि ये मु हन्यू ये काफी फेमस है सुंदरता के मामले में इस वांगजियांग सिटी में, और इसको बैकिंग है लोन मून एम्पायर की। बहुत से लोग इसे पाना चाहते हैं पर ये किसी को भाव नहीं देती। लिंगडोंग हंसता है ब्यूटी तो ब्यूटी ठीक है, पर मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। बहुत सारी सुंदर लड़कियों से लिंगडोंग वैसे भी टकरा चुका था, पर कोई भी आज तक इसे लिंग किंगजू से सुंदर नहीं मिली थी। शायद मु हन्यू सच में बहुत सुंदर थी, 2nd रैंक पर ये आ जाए, पर उतना भी सुंदर नहीं कि लिंग किंगजू के समान हो। चांगलिंग बोलता है तो आप लोग कौन से एम्पायर को ज्वाइन करना चाहोगे? लिंगडोंग कहता है हम कोई भी एम्पायर में इंटरेस्टेड नहीं है, हम फ्री स्पिरिट्स हैं, हमें मतलब अकेले अकेले घूमना पसंद है। ये सुनकर के चांगलिंग भी एक चैन की सांस लेता है। इसे कहीं डर लग रहा था कि मानो अगर लिंगडोंग वगैरह इसके अपोनेंट हाई लेवल के एम्पायर को ज्वाइन करके सुपर एम्पायर को, तो इनके लिए मुसीबत हो सकती थी। लिंगडोंग इन लोगों को ग्रेट करता है और सुकुई वगैरह के साथ यहाँ से निकल जाता है आराम करने के लिए, और शायद इस ऑक्शन में जाने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स की जरूरत होती है। तो सुकुई बोलता है वो मैं कर दूंगा। अब इधर ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं तो तुम इंटरेस्टेड हो इस ऑक्शन में? लिंगडोंग कहता है हाँ वहाँ पर एक हेवनली सोल ट्रेजर है, तो देख ही लेते हैं वो क्या चीज है। पर ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं पर ये हेवनली सोल ट्रेजर एक ही है, तो वहाँ पर ब्लड बाथ तो पक्का ही होगा। रात हो जाती है। लिंगडोंग वगैरह अपने एक कोर्टयार्ड में जो कि सिटी के अंदर ही था उधर घूम रहे थे। बहुत सारे लोगों को अब तक लिंगडोंग के और इसके दोस्तों के निर्वाणा रैंकिंग में टॉप 4 में पहुंचने के न्यूज मिल चुके थे। अब इधर सुकुई थोड़ा चिंतित था कि लिंगडोंग वगैरह इन्हें कब से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी लिंगडोंग बोलता है कि ब्रदर सुकुई आप टेंशन मत लो, हम आपके बहन की इसलिए हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो सच में फ्यूचर में काफी पावरफुल होगी। इस दुनिया में कोई भी कोई काम फ्री में नहीं करता है। बस ये समझ लो कि हम सुरुओ को काफी पावरफुल देखना चाहते हैं और नेचुरली सुरुओ का कोई ना कोई सुपर एम्पायर इलेक्ट कर ही लेगा। सुरु भी ये सब बातें सुन रही थी। अब इस समय लिंगडोंग कहता है ग्रैंडपा मार्टिन से कि आप सुरुओ को इसके पावर कंट्रोल करने में मदद कर सकते हो, थोड़ा बहुत ही सही, पर इसे शुरुआत तो करना ही पड़ेगा। ग्रैंडपा मार्टिन थोड़ी देर सोचते हैं, अभी उसके बाद बोलना शुरू करते हैं कि इस लड़की की बॉडी में जो पावर है, उसका जो मेंटल एनर्जी सील है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। ये इसके लिए एक अच्छी न्यूज है, पर फिर भी कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं। पर ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि 2 दिन में ऑक्शन है तो हमें वो चीज वहां पर मिल ही जाएगा, और उस इंग्रेडिएंट्स की मदद से ये लड़की अपने कुछ पावर को कंट्रोल करना शुरू कर देगी। सुकुई ये सुनकर के काफी खुश होते हैं क्योंकि वो जो पावर है इस लड़की के अंदर वो काफी टेरिफाइंग है। अगर ये उसके कुछ हिस्सों को भी कंट्रोल कर ली तो ये काफी पावरफुल मानी जा सकती है। सुरुओ तुरंत ग्रैंडपा मार्टिन को कहती है कि बिग ब्रदर लिन डायो आप सच में काफी इनक्रेडिबल हो। ये सुनकर के ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं ज्यादा जल्दी खुश मत हो, इस पावर को तुम्हें अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। मे भी ये पावर तुम्हारी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है, तो थोड़ा आराम से, पर इसके लिए तुम्हें पहले टफ बनना पड़ेगा, कुछ बंदों को मारना पड़ेगा। ऐसे डरपोकों जैसे रहोगी तो हमारे लिए बर्डन बन जाओगी। ग्रैंडपा मार्टिन मजाक ज्यादा नहीं करते थे, ये इस बार सीरियस होकर बोल रहे थे। अब सुरुओ ये बात सुनकर के कहती है मैं स्ट्रांग बनूंगी और मैं यहाँ पर बर्डन नहीं बनूंगी बिग ब्रदर लिन डायो। ग्रैंडपा मार्टिन ये सुन के थोड़ा अंदर से अच्छा फील करते हैं, पर ये अपने चेहरे पर कुछ दिखा नहीं रहते। फिर ये अपने मन में कहते हैं क्यों मैं बार बार एक बुरा इंसान बनता हूँ जबकि मैं अंदर से इतना अच्छा हूँ, क्यों मुझे हर बार विलेन बनना पड़ता है। ये लिंगडोंग को घूर रहे थे कि ये सब बात तुम भी कह सकते थे, बता सकते थे कि तुम्हें अपना पावर यूज करना पड़ेगा, पर मुझे ही सब बोलना पड़ता है। अब इधर इनके बगल में जो जायोयान कल्टीवेट कर रहा था ये अपनी आंखें खोलता है, और इसमें लिंगडोंग और ग्रैंडपा मार्टिन भी एक डायरेक्शन में देखते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम आ ही चुके हो तो बाहर आ जाओ। ये सुन करके वो जो भी बंदा था वो कहता है मानना पड़ेगा तुम सच में
अर्थ रैंक में सेकंड लेवल पर माने जा सकते हो। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि विंड क्लाउड टाइप का वो जो नंबर 1 बंदा था अर्थ रैंक में, लुओ टोंग ही था। सुको इसे तुरंत ही पहचान जाता है। लिंगडोंग स्माइल करता और कहता है, हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। लिंगडोंग इसे कहता है, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। ये तुरंत ही कहता है, तो यानमो और मेरे बाकी जो दोस्त थे उन्हें तुम्हें ही ने मारा है। लिंगडोंग कहता है, हाँ। ये सुन करके लुओ टोंग कहता है, तुम्हें मालूम था कि वो विंड क्लाउड एम्पायर के हैं, फिर भी तुमने उसे मारा। ये सुन करके ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे हम टच न कर सके। अब उसके बाद लुओ टोंग की नजर सुरुओ पर जाती है और कहते हैं, ये लड़की हमें चाहिए, तुम लोगों को मालूम है ना। लिंगडोंग कहता है, क्योंकि हम इस लड़की को वांगजियांग सिटी में लेकर आए हैं, तो तुम्हें भी समझ जाना चाहिए कि हम तुम्हें ये लड़की अब दे नहीं सकते। लुओ टोंग इनसे कहता है, अगर तुम तीनों काफी पावरफुल हो और हमारी विंड क्लाउड एम्पायर को ज्वाइन कर लो तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा और फ्यूचर में तुम लोग को सुपर सेक्ट में एडमिशन ऑटोमेटिकली मिल जाए, अगर तुम हमें ये लड़की दे दो। लिंगडोंग कहता है कि समय वेस्ट मत करो, ऐसा नहीं हो पाएगा। इतना बोलने के बाद लुओ टोंग लौट जाता है। लुओ टोंग जाने से पहले कहता है कि मैं तुम लोगों को कल तक का समय देता हूँ। ये सुनकर के लिंगडोंग कहता है, कल का क्यों, मैं तुम्हें आज ही बता दे रहा हूँ, हम तुम्हारी शर्तों पर नहीं मान रहे। ये सुनकर के लुओ टोंग जाते जाते कह रहा था कि ये काफी एरोगेंट बंदा है। लुओ टोंग जो कि जा रहा था ये रुक जाता है और कहता है, शायद यहीं पर तुम अब मरने वाले हो। और ये कहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग छुप के इस बैटल को देख ही रहे हैं, तो सबको पता चल जाएगा कि मैं लुओ टोंग क्या चीज हूँ। लिंगडोंग भी फील कर सकता था कि बहुत सारे लोगों का ध्यान इसी बैटल पर है शायद। ज़ाओ यान आगे निकल ही रहा था, तभी ग्रैंडपा मार्टिन से कहते हैं, लिंगडोंग को फाइट करने दो। सुकुई समझ गया था कि इस ग्रुप का लीडर तो लिंगडोंग है, पर सबसे पावरफुल ग्रैंडपा मार्टिन है, और कहा जाए तो ये लिंगडोंग का एक ट्रम्प कार्ड है। और इस समय लुओ टोंग को देखकर भी इनके ग्रुप में से कोई डर नहीं रहा था, तो ये सच में बहुत बड़ी बात थी। ज़ाओ यान थोड़ा हेजिटेट तो करता है, पर ग्रैंडपा मार्टिन की बात मान के ये बैठ जाता है। लुओ टोंग देखता है कि लिंगडोंग अकेले फाइट करे, तो ये कहता है, तुम अकेले? लिंगडोंग कहता है, मैं अकेला काफी हूँ तुम्हारे लिए। लुओ टोंग तुरंत ही अपने बॉडी को गोल्डन बॉडी बैरियर में बदल देता है। लिंगडोंग डायरेक्टली इसकी तरफ बढ़ता है और तुरंत ही अपनी युवान पावर से सेंट एलिफेंट स्काई क्रम्बलिंग टैकल अटैक लुओ टोंग पर लॉन्च कर देता है। लुओ टोंग को लगा नहीं था कि पहले ही मूव में लिंगडोंग इतना पावरफुल अटैक लॉन्च करेगा। ये भी तुरंत अपने स्पिरिट स्वॉर्ड फिंगर से इस अटैक के बदले अटैक कर देता है। सभी लोग इस बैटल को देख रहे थे। अब इस समय लुओ टोंग कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाई दूं कि फर्स्ट रैंक में और सेकंड रैंक में क्या डिफरेंस होता है। ये अपने वास्ट युवान पावर को रिलीज करता है। इसका युवान पावर चारों डायरेक्शंस में फैलने लगता है। बेसिकली लुओ टोंग ने 4th निर्वाणा लेवल पार कर लिया था। सभी लोग को समझ में आ जाता, रात के समय भी ये लोग हिल जाते हैं, मतलब कि इसकी वजह से विंड क्लाउड एम्पायर का पावर और भी बढ़ चुका है। अब जो लिंगडोंग का वो गोल्डन एलिफेंट अटैक था, लुओ टोंग के शार्प स्वॉर्ड विंड अटैक के कारण हल्के से उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। पर लुओ टोंग भी काफी शातिर बंदा, जब ये लिंगडोंग के एक अटैक को तोड़ रहा था, तुरंत ये दूसरा अटैक भी स्वॉर्ड मास्टर फिंगर स्लैश माउंटेन लिंगडोंग की तरफ लॉन्च कर देता है। और ये जो अटैक था इसने अपने बस एक फिंगर टिप से किया था, और इसके इस पावर के कारण एक इल्यूजनरी फिगर बन जाते हैं जिनके हाथों में एक तलवार थी, और ये लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये जो स्वॉर्ड था, इल्यूजनरी स्वॉर्ड, इसमें थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी भी थी। बेसिकली ये लुओ टोंग का एक सोल मार्शल आर्ट था, और ये लिंगडोंग से कहता है, अगर तुम मेरे सोल मार्शल आर्ट के नीचे मर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है, तुम्हारा नाम फैलेगा। अब ये जो इल्यूजनरी फिगर अपने इस इल्यूजनरी स्वॉर्ड को स्लैश करता है, कई सारे बिल्डिंग्स जो बीच में थे वो कोलैप्स करने लगते हैं। सभी लोगों को लगता है कि अब ये बैटल खत्म हो चुका है, लुओ टोंग जीत चुका है, क्योंकि ये जो लुओ टोंग का अटैक था वो आराम से 3 स्टार निर्वाणा के बंदे को मारने के लिए काफी था, और लिंगडोंग की निर्वाणा गोल्डन बॉडी शायद इस अटैक को ब्लॉक न कर पाए। सभी लोगों को लग रहा था कि इस बैटल से लिंगडोंग की बॉडी उड़ते हुए बाहर जाएगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। अचानक से तलवार से, मतलब जो कुछ कोलिजन होता है, उससे मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, और ये लिंगडोंग की बॉडी से ही एक गोल्डन ग्लो इस समय निकल रहा था, जो कि शुरुआत में गोल्डन था पर अब ये ग्रीन कलर में बदल चुका था। लुओ टोंग भी इसको देख करके इसकी आंखें मानो बंद सी होने लगी हो, तो लिंगडोंग ने अपने गोल्डन बैरियर को रिप्लेस करके ग्रीन कलर्ड बैरियर बना दिया था, और इस बैरियर पर एक ड्रैगन फिगर को देखा जा सकता था। ये किंगजी का इनहेरिटेंस जो लिंगडोंग के पास था, ग्रीन ड्रैगन टेम्पल का, ये वो अटैक था, वो डिफेंस था। तो लुओ टोंग का जो किलिंग अटैक था वो लिंगडोंग ने ब्लॉक कर दिया था। अब लिंगडोंग लुओ टोंग की तरफ देखता और कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिफिकेशन नहीं कि तुम मुझे मार पाओ, किसी को लगा नहीं था लिंगडोंग लुओ टोंग के अटैक को डिसॉल्व कर देगा। और ये कोई वार्म अप बैटल था नहीं, ये किलिंग इंटेंट वाला बैटल था। ग्रैंडपा मार्टिन काफी लेजी फील कर रहे थे कि क्या ये नॉर्मल सा बैटल। इनको मालूम था कि क्योंकि लुओ टोंग अभी जस्ट 4 स्टार निर्वाणा पर पहुंचा है, तो लिंगडोंग जैसे बंदे को ये ब्लॉक नहीं कर पाएगा। अब लुओ टोंग भी इस समय लिंगडोंग के बॉडी पर ग्रीन ग्लो को देखकर कहता है, शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये तुरंत ही अपने 2 उंगलियों को आगे बढ़ाता है और इसका तलवार जो उस शुरुआत में आगे चला गया था उसे अपनी तरफ खींचता है। फिर ये कहता है, कुछ भी हो पर तुमने जो किया है तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। लिंगडोंग भी इधर अपने ग्रीन ग्लो जो इसके बॉडी पर दिख रहे थे उन्हें डिसअपियर कर देता है, पर इस समय इसके राइट हैंड पर जो ग्रीन स्केल्स थे
वो चमक रहे थे, आंखों में भी एक ग्रीन ऑरा थी। अब इधर लिंगडोंग लुओटोंग से कहता है, शायद तुमने अपने आप को ज्यादा ही समझ लिया। लिंगडोंग काफी तेजी से लुओटोंग की तरफ फिर से बढ़ता है। स्पीड इसका बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लुओटोंग भी हैरान था। लुओटोंग भी जानता था इस बैटल को बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो ये इसके विंड क्लाउड एम्पायर की रेपुटेशन के लिए काफी जरूरी था। लुओटोंग अपने मिडिल फिंगर पर एक ऑरा जो राइट पाम में था उस पर फोकस करता और बोलता है, ग्रीन ड्रैगन बैट। इसके पाम पर एक ग्रीन ऑरा इकट्ठा होती है और उसका ये जो फिंगर मिडिल फिंगर अटैक ये एक ग्रीन ड्रैगन फिंगर में बदल जाता है जो काफी बड़ा था। और इस ड्रैगन फिंगर्स पर ड्रैगन स्केल्स भी थे ग्रीन कलर के। ये बेसिकली एक ड्रैगन फिंगर अटैक था। बिल्कुल भी इसमें युआन पावर मिक्स नहीं था। ये था मेटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्केल जो कि लॉर्ड किंगजी ने लिंगडोंग को इनहेरिटेंस में दिया था। फिजिकल बॉडी पावर, इसमें से वाइब्रेशन भी काफी खतरनाक निकल रहे थे और लिंगडोंग ज्यादा वेट नहीं करता है। ये अटैक तुरंत ही लुओटोंग की तरफ लाइटनिंग स्पीड से लॉन्च कर देता है। लुओटोंग भी समझ गया। ये अपने हैंड से बदलता है और तुरंत एक पावरफुल अटैक स्वॉर्ड शील्ड फिंगर यूज करता है। तुरंत इसके बॉडी के आसपास एक शील्ड यानी बैरियर बन जाता है और ये शील्ड भी काफी खतरनाक दिख रहा था। और इस शील्ड से इस समय जो लिंगडोंग का वो ड्रैगन फिस्ट अटैक था वो अब टकराने लगा था। मेटेलिक साउंड्स चारों तरफ फैल रहे और इस कोलिजन से जो फोर्स निकल रहा था उसके कारण लुओटोंग धीरे धीरे 100 मीटर के दूर पीछे ढकेल दिया गया था और लिंगडोंग लगा था अपने इस अटैक प्रेशर के साथ लुओटोंग के शील्ड पर दे मार रहा था। देखा जाए तो इस बैटल में अपर हैंड फिलहाल लिंगडोंग के पास था। लुओटोंग जो कि अपनी पूरी ऑरा को लगा रहा था, इसे लगा नहीं था कि इस लेवल तक इसे ये बंदा फोर्स कर देगा, सप्रेस कर देगा। इधर लिंगडोंग अब हंस रहा था। लुओटोंग को लगता है अब कुछ तो गड़बड़ है। लिंगडोंग इधर तुरंत ही अपने आर्म को यानी जिससे अटैक कर रहा था उसे पीछे खींच लेता है। पर इस समय इसके इस ड्रैगन फिंगर में से एक वेव निकल रहा था और इसमें लिंगडोंग ने इसके डिस्ट्रक्टिव पावर को और बढ़ा दिया था और लिंगडोंग तुरंत ही कहता है, ग्रीन ड्रैगन फिंगर डिस्ट्रॉय। अब इस एक्सप्लोजन के कारण ये जो स्वॉर्ड शील्ड था ये धीरे धीरे इसमें क्रैक आने लगे थे। लिंगडोंग जानबूझ के थोड़ा पीछे हट जाता है। लुओटोंग का शील्ड थोड़ी समय में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लिंगडोंग अभी भी काम था। अब जैसे डिफेंस टूटता है लिंगडोंग तुरंत लुओटोंग के चेस्ट को एम करके इस अटैक को उसके चेस्ट की तरफ डायरेक्ट कर देता है। लुओटोंग ने शायद एक ब्लैक वेस्ट पहना था जो कि एक शायद सोल ट्रेजर था, काफी पावरफुल। तो लिंगडोंग का ये ड्रैगन फिंगर उसके चेस्ट से टकराता है, उसके वेस्ट से टकराता है और एक साउंड फिर से प्रोड्यूस होती है। अब इसका सोल ट्रेजर भी शायद इस अटैक के कारण इसकी लाइट डिम होने लगी थी। मे बी ये लगभग डिस्ट्रॉय हो गया था। सोल ट्रेजर ज्यादातर अटैक घात हो जाता है, फिर भी ये अटैक इतना पावरफुल था कि लुओटोंग खून की उल्टी करने लगता है। लुओटोंग तुरंत यहाँ से भाग जाता है और कहता है, लिंगडोंग तुम इस चीज को रिग्रेट करोगे। सभी लोग जो इस बैटल को देख रहे थे शांत हो गए थे कि लिंगडोंग ने फर्स्ट रैंक के बंदे को भी इस हाल में छोड़ा है। ये बंदा सच में काफी टेरिफाइंग है। सबको मालूम था कि जो विंड क्लाउड एम्पायर के 2 हेड हैं वो इस मैटर को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले। रात और घंघोर हो जाती है। चारों तरफ बस एक ही चर्चे चल रहे थे, क्या ही टेरिफाइंग बंदा है ये लिंगडोंग। मुंह हानियो जो वो लड़की थी वो जानती थी कि लिंगडोंग किसी के अंदर काम नहीं करेगा, किसी एम्पायर को ये ज्वाइन नहीं करेगा। ये भी इस बैटल को देख रही थी। उसके बाद यहाँ से वापस चली जाती है। मुंह हानियो के बगल में एक हैंडसम बंदा था और ये कहता है, हालांकि लिंगडोंग की टीम को हायर करना काफी मुश्किल है पर अगर हम कर लें तो ये लोग हमारे काफी काम के हैं, बहुत पावरफुल है ये लोग। मुंह हानियो कहती है, पर तुम गलत सोच रहे हो। लुओटोंग ने सेम चीज मतलब विंड क्लाउड एम्पायर ज्वाइन करने को कहा था पर लिंगडोंग ने उससे फाइट किया। तो ये इशारा है सभी के लिए कि लिंगडोंग किसी एम्पायर को ज्वाइन नहीं करेगा। मतलब किसी एम्पायर में इतनी योग्यता नहीं है जो लिंगडोंग को मजबूर कर दे। मुंह हानियो के बगल में जो बंदा खड़ा था वो लोन मून एम्पायर का था। उसके बाद ये लोग भी बोलते हैं, अब हम देखेंगे हेवनली सोल ट्रेजर के टाइम क्या करना है। अब इस समय सीन शिफ्ट होता है और 2 फिगर्स को दिखाया जाता है। ये चेस खेल रहे थे और अचानक से इनकी तरफ एक बंदा काफी तेजी से भाग के आता है। ये लुओटोंग था जो कि काफी जख्मी था। अब इन दोनों बंदों में से एक देखता है लुओटोंग की तरफ और उसको मालूम था कि क्या हुआ उस बैटल में। ये कहता है कि वो लिंगडोंग उसके पास उन 4 ग्रेट मिस्टीरियस सेक्ट का में से किसी एक का इनहेरिटेंस है और ये लो एम्पायर से है। ये बंदा सच में काफी टैलेंटेड है। लुओटोंग भी कहता है, हाँ उसका मार्शल आर्ट काफी खतरनाक था और उसने सुरवो को भी देने से मना कर दिया। और इनमें से एक कहता है, हमें उस लड़की का स्ट्रेंथ चाहिए ही, उसके स्ट्रेंथ के दम पर हम इस 100 एम्पायर वॉर में टॉप भी कर सकते हैं। दूसरा बंदा कहता है, उसको देख लेंगे, इतना हेडेक मत लो, पहले हमें वो हेवनली सोल ट्रेजर चाहिए, उसके बाद हम सुपर एम्पायर्स जो भी बचे हैं यहाँ पर 3 और थे तो उनसे डरने की जरूरत भी नहीं रहेगी। मतलब टोटल 4 सुपर एम्पायर्स हैं। अब इनमें से दूसरा कहता है, तुम्हें फिलहाल क्योंकि अभी 2 दिन है ऑक्शन में तो अपनी इंजरीज को ठीक करनी चाहिए, हम उस बंदे से जो तुम्हारा ग्रज है वो सेटल कर देंगे। एक बंदा कहता है, अगर ये सब मैटर नहीं होता तो मैं उसे अभी जाकर के लिंगडोंग को समाप्त कर देता। अब इधर लिंगडोंग वगैरह भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे और ग्रैंडपा मार्टिन इसमें कहते हैं, लगता है इस विंड क्लाउड एम्पायर से हमने इस बार ठीक ठाक दुश्मनी कर ली है। लिंगडोंग भी कहता है, हाँ ये लोग पावरफुल तो हैं। और सुकुई भी कहता है, ये जो विंड क्लाउड एम्पायर के 2 लीडर्स हैं वो तो हेवनली रैंकिंग में है निर्वाणा टैबलेट के, और वो लोग भी शायद 4 स्टार निर्वाणा के ऊपर ही होंगे। और ये बताते हैं कि ये दोनों मिल करके एक रात में एक हाई रैंक
सॉरी 5 हाई रैंक एम्पायर को अकेले डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और कहा जाता है कि जो 4 सुपर एम्पायर्स हैं वांगजियांग सिटी में, उसमें विंड क्लाउड एम्पायर स्ट्रॉन्गेस्ट है। और पहले ऐसा ही होता था कि ये जो 100 एम्पायर वॉर होता है उसमें सुपर एम्पायर्स वाले ही फाइट कर पाते थे। कोई ही बंदा रहता था जो हाई रैंक एम्पायर या मिड या लो से यहाँ पर पहुंच पाए, नहीं तो नॉर्मली ये सुपर एम्पायर्स वाले ही सुपर सेट में एंट्री पाते थे। और ये बताता है कि जो चारों सुपर एम्पायर्स हैं इनके बीच में कोई खास अच्छा रिलेशन नहीं है, सभी एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं। अब क्योंकि रात बहुत हो गई थी तो लिंगडोंग वगैरह भी फाइन जा करके सो जाते हैं। एक दिन बाद ऑक्शन था, तब वहां पर देखेंगे क्या सीन है। और शायद इनको उस टाइम विंड क्लाउड एम्पायर से फाइट करना ही पड़े। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।